तो जय हिंद दोस्तों, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ब्लॉग में आज मैं शुरुआत कर रहा हूं एक ठेके के बाहर से। अब आपको हंसी आएगी कि ये ठेके के बाहर आज क्यों खड़े हैं। आज तारीख है 4 अक्टूबर 2021 और आज दिल्ली सरकार की एक नई आबकारी नीति आई है जिसमें प्राइवेट ठेकों को रद्द कर दिया गया है। मतलब उनके लाइसेंस रद्द हो गए हैं और ये बंद हो गए हैं। अब क्या हो अगर मैं अवैध तरीके से यहाँ शराब बेचने लगूँ, तो आज के मौजूदा कानून के हिसाब से IPC लगती है। लेकिन एक दौर ऐसा भी दिल्ली में था जब शराब बेचने वालों को गड्ढे खोद के जिंदा दफना दिया जाता था और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो ऐसा वो कौन सा शहर था और कौन सा दौर था, कौन सा राजा था जिसने ऐसे बहुत से नियम बनाए, और आज हम चलेंगे उसी शहर की तरफ। तो गाइज मैं आपको लेके आ गया हूं दिल्ली की फैशन स्ट्रीट के लिए मशहूर गांव शाहपुर जट में। शायद ही किसी को पता होगा कि हिस्सा है दिल्ली के दूसरे शहर यानी श्री फोर्ट का। वैसे आप इसके चारों तरफ जो इर्द गिर्द दीवारें देखते हैं वो उसी श्री फोर्ट के किले की हैं जिसे कभी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए एक फेंसिंग बनाई, दीवार बनाई, वो श्री फोर्ट था। और उसके अंदर जो शहर बसाया वो श्री शहर था। अब इस किले का निर्माण कब, क्यों और कैसे हुआ, ये अब मैं आपको डिटेल्स में थोड़ा सा बताऊंगा। (1297) से लेके 1303 तक इसका निर्माण होता रहा। और ये जो आज आप किला देखते हैं, इसके अंदर जो गांव आता है वो शाहपुर जट है, हौस खास है, पंचशील पार्क है और काफ़ी सारी जगह हैं। मतलब 5 किलोमीटर का दायरा उसके अंदर आता है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, इसको श्री फोर्ट कहते हैं। शुरू में इसका नाम लश्कर रखा गया। यहीं पे गाड़ा जाता था उन लोगों को जो शराब बेचते थे या शराब का धंधा करते थे और व्यापार करते थे। उस समय शराब बेचना पूरी तरह बैन था। तो ये जो राजा है अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में आपको बता दूं, इस राजा ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करके अपना सिंहासन हासिल किया। इसकी एक तमन्ना थी कि सिकंदर की तरह ये पूरी दुनिया को जीतने के लिए एक एक्सपीडिशन करे और अपना एक अलग धर्म बनाए। इस अलाउद्दीन खिलजी की एक पॉलिसी और बताता हूँ आपको कि अगर आप तोल भाव में कहीं भी गड़बड़ करते हैं तो जितने ग्राम या जितने किलो आप चोरी करते हैं उतना किलो मांस आपके शरीर से निकाल लिया जाता था। और इसने इसी श्री के किले में 8000 मंगोलियाई सैनिकों को सर कटवा के उन्हें चिनवा दिया था। तभी से इस लश्कर का नाम पड़ा सीरी। तो गाइस, दिल्ली की इन्हीं दीवारों ने सामना किया था उन मंगोलियाई खानों का। कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए ये विलन एक हीरो बन गया। और इसी को कभी तोड़ा मरोड़ा जाता है और कभी कभी लोग गुमराह हो जाते हैं टाइटल से, सरनेम से। चंगेज खान ये कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि ये तिंगरी धर्म को मानता था। और इसकी 5वीं पीढ़ी ने जाके मुस्लिम धर्म को लिया और तब भी इन्हें मुगल कहा जाता था, यानी कि मंगोल्स। और इन्होंने भारत के ऊपर 4 बार हमला किया। खुशकिस्मती हमारी ये थी कि चारों बार ये विफल रहे, वरना आज हम लोगों के चेहरे आप कह सकते हैं चाइनीज़ और मंगोलियन लोगों के जैसे ही होते। पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोगों को मारने के लिए जिम्मेवार है चंगेज खान। कहते हैं कि कभी किसी ज़माने में पूरा 1 महीने तक मंगोलिया सेना यहाँ पे पड़ी रही और कोशिश करती रही कि इस किले के अंदर जा सकें, पर इस किले को कभी भेदा नहीं जा सका, या ये किला कह सकते हैं अभेद्य है। अब आप जो इसका बहुत खंडर वाला रूप देखते हैं उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि इस किले की एक स्टोरी है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी तो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये जो श्री फोर्ट है, इसका जितना भी आप टूटा फूटा रूप देखते हैं, इसको तोड़ा फोड़ा गया अन्य आने वाले राजाओं ने। और वही राजा थे जिन्होंने अपने आगे वाले शहर यानी कि दिल्ली के अगले शहरों को इस किले के अवशेषों से बनाया। उसमें शेर शाह का शेर मंडल बना और उसमें तुगलकाबाद का किला बना।
तो इसी किले से बहुत सारे किलों का निर्माण हुआ है और दिल्ली के जो अगले पड़ाव के जो शहर बनेंगे वो इसी किले से बनाए जाएंगे। गाइस, आप जो पीछे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं उसे बोलते हैं चोर मीनार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्यों रुका और मैं रिजर्वायर की तरफ जा रहा था, तो चोर मीनार के पास रुकने का लॉजिक क्या है। तो आपको एक लॉजिक या इसका रीज़न बताता हूँ कि ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाई थी। और इसके अंदर आप देखेंगे कि 225 यहाँ पे सुराख हैं। इसमें कभी मंगोलियों के सर रखे जाते थे। अब ये वो मंगोल्स नहीं थे जिनसे वो लड़ता था। जब आप जाएंगे डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जलालुद्दीन खिलजी बहुत ही सॉफ्ट, मतलब माइल्ड राजा था। उसकी नीतियाँ बहुत सॉफ्ट थी। इससे पहले जो मंगोल हमले हुए थे उसने मंगोलियंस को पकड़ा, बंदी बनाया और उनको एक ऑप्शन दी कि चाहो तो आप जा सकते हो और चाहो तो यहाँ रह सकते हो। तो उन्हें उसने कन्वर्ट किया, इस्लामिक अपना उन्हें धर्म दिया और उन्हें यहीं रखा। और दिल्ली की आज जो मंगोलपुरी हम देखते हैं वो उसी उन मंगोल्स की ही बस्ती थी। और बाद में अलाउद्दीन कहते हैं, मतलब जलालुद्दीन की फ़ौज में आए और फिर अलाउद्दीन के साथ भी ये लोग एक्सपीडिशन पे गए और साउथ में और गुजरात में, मतलब डेक्कन में और गुजरात में दोनों जगह गए। पर वहाँ एक विद्रोह हो गया था, तो उसने इन विद्रोहियों को मजा चखाने के लिए 225 सुराख हैं चारों तरफ, जहां वो सर काट के उन मंगोलियंस के लगाता था। इसे कहते हैं चोर मीनार। ये हौज खास में स्थित है। तो मैं आ गया हूँ दिल्ली के बहुत ही मशहूर जगह पे और जो अपनी नाइट लाइफ, मतलब अपनी रंगीन दुनिया के लिए मशहूर है, हौज खास। आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आज जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो हौज खास आपको दिखता है 80s के ज़माने से जो बना और अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर एक जगह जहाँ डिस्क और पब्स और बार की भरमार है, वहाँ कभी इस तरह के कानून हुआ करते थे। इसे कहते हैं असली आज़ादी। अगर आप समझें कि हम कहाँ पहुँचे हैं और हमने कितनी तरक्की की है, तो इन 800 सालों के सफ़र के बीच में वो अंतर को आप महसूस कर सकते हैं। आइए हौज खास और देखें ज़रूर यहाँ पे नाइट लाइफ कैसी होती है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी भी शहर को बसने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: दरिया, बादल और बादशाह। फ्रेंड्स, जब तैमूरलंग यहाँ पे आया तो उसने इस श्री के बारे में बताया था कि इसके 7 दरवाजे हुआ करते थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ताल था, यानी कि वो हौज खास। ये कभी इतना बड़ा था कि आप एक सिरे से 1 एंड 2 सेकंड एंड, मतलब अगले एंड तक, वहाँ तक तीर नहीं पहुँचा सकते थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी ज़माने में कितना बड़ा रहा होगा ये। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप कुछ और स्ट्रक्चर्स देखेंगे। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो श्री के टाइम पे नहीं बनाए गए थे, ये पोस्ट श्री एरा यानी कि उसके बाद बनाए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपना यहाँ पे मकबरा भी बनवाया था और उससे पहले उसने एक जो इस्लाम को सौगात भेंट की थी वो थी यहाँ पे एक मदरसा। वो मदरसा उस काल का बना हुआ था। और आपको एक बहुत बड़ी जानकारी बताता हूँ मैं कि इस मदरसे को पीछे बनाने का कारण ये था कि इस्लाम मंगोलों को एक कहर से जूझ रहा था और वहाँ पे आप कह सकते हैं मिड ईस्ट के अंदर एक खलीफा को मार के दरवाजे पे लटका दिया गया था। उस समय इस्लाम असुरक्षा झेल रहा था चारों तरफ। तो फिरोज शाह तुगलक ने कहीं राहत पहुँचाने के लिए, या कह सकते हैं एक यूनिवर्सिटी एक क्रिएट की जो इसी हौज खास के पास में है। और आप उसके कुछ स्ट्रक्चर्स आज जो देख सकते हैं। वैसे यहाँ तोता मैना के जोड़े बहुत आते हैं, इसी को बोलते हैं शायद आज़ादी, जो यहाँ पूरी तरह आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, आप ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। और नेक्स्ट व्लॉग में जो बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ दिल्ली के तीसरे शहर पे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये तीसरा शहर इस बार जो बना वो एक श्राप से बोलते हैं खंडित हुआ, मतलब ख़त्म हो गया। और ये शहर इतना बड़ा और इतना ही विशालकाय पत्थरों से बनाया गया है कि कहते हैं कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसकी रिपेयर नहीं कर पा रही है। तो क्या होने वाला है दिल्ली का वो तीसरा शहर, यानी कि तीसरी दिल्ली। आप मेरे साथ व्लॉग्स के जरिए बने रहिएगा और नेक्स्ट व्लॉग होगा उसी पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।